जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी जेईई 2024 प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन। जो 2024 में रीजनिंग के प्रश्न आए थे उनको हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम और वीडियो लेके आएंगे और प्रश्नों को। इसमें 25 ही प्रश्न हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट 25 प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। प्रश्न को करते जाएंगे, साथ में देखते भी जाएंगे। प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके तरीके को हम बताएंगे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न में क्या बोला गया, एक निश्चित कोड भाषा में, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है बी का पिता है, और ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और क्या पूछा, ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। ये समीकरण दिया गया है, तो हमें बताना क्यू का वाई से क्या संबंध होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करेंगे, फीमेल को सर्कल से डिनोट करेंगे और पुरुष को किससे करेंगे, ट्राइंगल से। मेन को किससे, ट्राइंगल से। फीमेल को किससे, सर्कल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है उसी अनुसार करेंगे। प्रश्न में क्या बोला, क्यू प्लस के, मतलब ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब ए बी की पत्नी है। तो क्यू क्या हो गई, के की पत्नी हो गई, ये पति पत्नी हो गए। और क्या बोला गया, के माइनस टी का अर्थ है ए बी की का पिता है। क्या हो जाएगा, के किसका पिता हो जाएगा, टी का। लेकिन टी का जेंडर हमें मालूम नहीं है, स्त्री है या पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या और क्या बोला गया, टी मल्टीप्लाई डी। तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी की बहन है। मतलब क्या हो गया, टी क्या हो गई, स्त्री हो गई। किसकी बहन है, डी की। डी का जेंडर हमें मालूम नहीं है अभी। और क्या बोला ए, और क्या बोला डी भागे वाई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ए बी की माता है। क्या बोला गया है, ए बी की माता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी किसकी माता हो जाएगी, वाई की। तो डी भी क्या है, क्या है, स्त्री है। मतलब क्या है, स्त्री है, मतलब टी की बहन है। तो अब क्या पूछा गया, क्यों का वाई से क्या संबंध है। क्या बोला गया है, क्यों का वाई से क्या संबंध। क्यों वाई क्या लगेगी, नानी लगेगी, क्योंकि एक पीढ़ी बाई पीढ़ी चल रही है। इसकी बेटी की बेटी क्या लगेगी, उसके नाते, मतलब वाई की क्या लगेगी, नानी लगेगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। क्यों क्या लगेगी, वाई की नानी लगेगी। क्या लगेगी, नानी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने घर में लेसन लगा सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्या करेंगे, अपने घर में रिलेशन लगाएंगे तो अपने संबंधों में ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि वाई क्या लगेगी, नानी, क्योंकि इसकी बेटी की बेटी है। किसकी बेटी है, क्यों की बेटी क्या है, टी और डी है, और डी की बेटी क्या है, वाई। तो क्यों की वाई क्या लगेगी, नानी लगेगी। ये पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट में। प्रश्न का ये सीक्वेंस अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न सेम ही है। सीक्वेंस मतलब दो का पेज 3 में हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। चलिए, एक इससे संबंधित है कोडिंग चैप्टर से। तो इसमें क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, पूछा गया। ये हमें दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ जो ऊपर दिया है उसको नीचे लिख लेते हैं, यू टी डब्ल्यू। उसके बाद क्या लिखा है, यस आर यू। इसके बाद क्या लिखा गया है, क्यू पी एस। उसके बाद ओ एन। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको लिख रहे हैं जो दिया गया है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एम एल ओ। हम क्या करेंगे, इसमें अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फेज डिफरेंस देखते हैं, मतलब इसके बाद का डिफरेंस देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया, यू का कितना नंबर होता है, कोडिंग 21, टी का क्या होता है 20, डब्ल्यू क्या होता है 23, एस का क्या होता है 19, आर का क्या होता है 18, यू का 21। ये देख रहे हैं आप, 17 क्यू का होता है, पी का 16 होता है, एस का 19 होता है, ओ का कितना होता है 15, एन का कितना होता है 14, क्यू का कितना होता है 17, एम का 13, और क्या पूछा, एल का कितना 12, ओ का 15। हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस चेक कर लेंगे। डिफरेंस चेक करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि पहले का पहले से करेंगे, जैसे यू का यस करेंगे, फिर क्यू से करेंगे, इस प्रकार करेंगे। तो क्योंकि यू के बाद क्या आ गया, पहला क्या है यू, ये कितना है 19, कितने का डिफरेंस है +2 -2 का। उसके बाद क्या देखेंगे, क्यों पहले नंबर पर 19 में 17 का कितना -2 का डिफरेंस है। फिर क्यू के बाद क्या है, ओ है, उसमें कितने का डिफरेंस है 17 में 15 के -2 का ही डिफरेंस है। उसके बाद ओ के बाद क्या गया, पहला लेटर 13, मतलब 15 में 13 कितना के -2 का ही। हम क्या देख रहे हैं, पहले लेटर में मतलब कितने का डिफरेंस हो रहा है, -2 का। उसके बाद 13 में -2 करेंगे, कितना हो जाएगा 11। 11 का नंबर कौन सा रेफर जाता है, के।
हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन कौन से पहले ऑप्शन में है, पहले में है और चौथे में, तो दूसरा तीसरा तो गलत हो गया इस ऑप्शन को, ये तो गलत ही हो जाएंगे। अब जे सेम दिया गया बीच में, बीच का हम डिफरेंस चेक नहीं करेंगे। अब लास्ट वाला वर्ड देखेंगे लास्ट में क्या आता है। डब्ल्यू के क्या हो गया है 23, कितने लास्ट में क्या है यू, क्या है कितने डिफरेंस हो रहा है -2 का। हम कहीं भी देख रहे हैं -2 का ही डिफरेंस हो रहा है, ऐसा क्या देख रहे हैं यू के बाद यस आए, कितने डिफरेंस हो गया -2 का, क्योंकि यू का 21 होता है, उसके बाद यस क्या होता है 19, तो नेक्स्ट डिफरेंस हो गया -2 का। उसके बाद 16 के बाद क्या 19 के बाद क्या 17, क्यों क्या है -2 का डिफरेंस। उसके बाद क्या गया 15, 15 में -2 करेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में कौन सा नंबर रहता है एम, तो एम किस में लास्ट में है, इसमें है 4, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, सभी -2 कम होता जा रहा है, बीच वाले का देखेंगे तो भी कम हो जाएगा, ठीक कम हो जाएगा, ठीक है 20 होता है 8 का 18 हो जाएगा, तो क्या डिफरेंस हो रहा है -2 का। सभी में -2 कम करते जाएंगे हम, तो अगले वाला वर्ड हमें पता चल जाएगा। तो हमारे के पास क्या आ गया था, हमारा 11 और क्या आ गया था 10, 12 -2 का कितना हो 10, के जे एम क्या आ जाए के जे एम, किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। इस प्रकार का प्रश्न हम क्या करें, पहले चेक कर लें कौन सा वर्ड पहले मिल रहा है, दोनों में के मिल रहा था के का ही चेक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 में। 3 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित दी गई विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी और दिए गए पैटर्न को क्या करेगी, पूरा करेगी। क्या बोला गया, दिए गए पैटर्न को पूरा करें, मतलब इस पैटर्न पर क्या आएगा ये बोलेगा है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप देख लेंगे कौन सा पैटर्न पूरा करेगी। जैसे इस प्रकार यहाँ तो ये भी ऐसा ही होगा, और ये यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा जैसे ये भरा हुआ, और ये जो बन रहा है हमारा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे। देख रहे हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है ये ऑप्शन, और ये किस में इस प्रकार से बनेगा, किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन 2 में। हम देख लें कौन सा पैटर्न पूरा करेगी, क्या देखेंगे कौन सा चित्र जो दिया गया है ये इनमें कौन सा पैटर्न ये वाला पूरा करेगी, ये पैटर्न को कौन सा पूरा करेगी, ऑप्शन 2 ये वाला पैटर्न पूरा कर रही है इस आकृति को, ये आकृति क्या है इस वाले पैटर्न को पूरा कर रही है। चलिए हम चलेंगे प्रश्न नंबर किसमें, प्रश्न नंबर आ जाएंगे हम 4 में। ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा, जैसा सेम बना है इसी प्रकार से बनेगा इस प्रकार से। चलिए प्रश्न नंबर हम आते हैं 4 पर। इसमें क्या बोला गया, सिलेक्ट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें क्या करना है, इसको सीक्वेंस में बैठाना है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 2 1 2 3 4। एक तरीका इसका यह होता है कि हम लेटर वाइज देखें, लेकिन अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता है तो साइज के अनुसार देख लेते हैं। लेटर वाइज कैसे देखेंगे, जैसे ए सी ओ एच, इसमें नहीं हो सकता, दूसरे में होगा, तो इसमें हम क्या देखेंगे साइज के अनुसार देखेंगे। सबसे छोटा साइज किसका, एंट का, पहले नंबर पर ये हो जाएगा। दूसरा साइज ये 2 नंबर वाला है। इसके बाद क्या है कॉकरोच, तो इससे छोटा क्या होता है, इससे बड़ा क्या होगा कॉकरोच। कॉकरोच से बड़ा क्या हो जाएगा आउल, ये 3 नंबर पर है। उसके बाद क्या हो जाएगा फॉक्स, मतलब उससे बड़ा क्या होगा फॉक्स, मतलब साइज के अनुसार मॉडल लगा रहे हैं। ये हमें पता होना चाहिए, सीक्वेंस में पता होना चाहिए, तभी हम इसको इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व कर पाएंगे। 6 नंबर प्रश्न हॉर्स, लास्ट में क्या है हमारा कौन सा बच गया हॉर्स, किसमें है 4 नंबर में। तो हम देखें कि 3 नंबर किस ऑप्शन में है, इसमें है 3 नंबर एंड 3 नंबर में है, 3 नंबर सभी में है, ये देख रहे हैं हम। तो इससे क्या पता चल गया कि सभी किसके अनुसार हैं, किसके अनुसार है, ये सब उसके अनुसार है साइज के अनुसार। एक जो मैंने पहले बताया था उसको क्या बोल सकते हैं, अल्फाबेट के न्यूमेरिक के अनुसार। जैसे ए पहले आएगा तो ए पहले ऑप्शन में हो जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा उसको देख लेंगे, वो बच गया सी बच गया, उसके बाद क्या आ जाएगा सी आएगा। इस प्रकार से ऑर्डर के अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले प्रश्न में हम देखेंगे, ये भी हमने साइज के अनुसार किया है। चलिए हमारे पास कंप्लीट है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। 5 में क्या बोला गया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर EHDL को क्या लिख सकते हैं, ILZH ये लिख सकते हैं, ऐसा बोला गया है। उसी प्रकार क्या बोला गया है, इसी प्रकार TFRA को क्या लिखा गया है, XJNW से संबंधित है। ये समांतर का अनुसरण करते क्या पूछा गया है, JURA
आई, तो क्या सॉरी क्या जे यू आई, पी को क्या लिख सकते हैं, पूछा गया है। तो वही हम कर लेंगे, कोडिंग कर लेंगे। ई का क्या होता है 5, फिर डिफरेंस चेक कर लेंगे। एस क्या होता है 8 4, एल कितना होता है 12, आई क्या होता है 9, एल कितना होता है 12, 26 होता है जेड का, एस क्या होता है 8। और हम चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस बन रहा है, तो क्या तर्क बन रहा है, क्या लॉजिक है। ये कितने डिफरेंस बन रहा है, +4 का लॉजिक बन रहा है। तो 5 है 9 है, कितने का बन गया, +4 का। इसका क्या 8 और 12 कितने का लॉजिक बना है, +4 का। इसके बाद डी है और जेड है, तो मतलब कितने का लॉजिक बन गया, -4 का, क्योंकि घट रहा है। डी में -4 घटा देंगे, जेड हट जाएगा, मतलब 26 नंबर पर आ जाएगा। क्योंकि एबीसीडी में टोटल 26 लेटर है, एक के बाद जब पीछे जाएंगे जेड ही आएगा। उसका रियल कितना होता है 12, उसके बाद क्या है एस, एस कितना 8, कितना का माइनस डिफरेंस कितना हो गया -4 का। तो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, +4 उसके बाद -4 उसके बाद -4 ये लॉजिक बन रहा है। ये हम इसमें यूज करेंगे, जब यही लॉजिक सेम इसमें भी लगेगा तो हम इसमें आ जाते हैं। जे का क्या मतलब 10 होता है, यू का कितना होगा 21, आई कितना होता है 9, पी कितना होता है 16, जे का कितना हो जाएगा, जे 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, यू की कितना हो जाएगा 21, 21 + 4 कितना हो जाएगा 25, और आई की कितना होता है 9, 9 - 4 का कितना हो गया -4। अब यहाँ होगा क्योंकि +4 +4 -4 -4 का डिफरेंस बन रहा है। आई कितना 9, 9 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार 16, 16 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 12। इन इन न्यूमेरिक नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, 14 नंबर पर कौन, 14 नंबर पर कौन सा आता है एन, और 26 नंबर पर जेड आता है, सॉरी 26, ये 25 होगा, 25 नंबर पर क्या आएगा वाई, 5 नंबर पर ई आता है, 12 नंबर पर एल आता है। एन वाई ई एल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन एक में। किसमें है, ऑप्शन एक में। इस प्रकार से हमारा 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6वां में। ये आ गया प्रश्न नंबर 6, किससे संबंधित, शिलोंग में से। किससे, शिलोंग में से। इनसे क्या पूछा गया है, दिए कथनों को निष्कर्ष से ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कथनों के जानकारी सत्य है, यह भले ही सत्य सामान्यतः जात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती है, जाता है कि ये निष्कर्षों से कौन सा निष्कर्ष में तार्किक का अनुसरण करता है, पूछा गया। इससे इस प्रकार प्रश्न क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे जैसा बोला गया। तो इस शिलोंग में क्या कौन सी कंडीशन होती है, एक आल कंडीशन होता है, एक सम का कंडीशन होता है, एक नो का कंडीशन होता है। आल का कंडीशन कुछ इस प्रकार वेन डायग्राम बनता है, सम कंडीशन में कुछ इस प्रकार से, मतलब सम का मतलब कुछ होता है, नो कंडीशन में कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बनते हैं। चलिए प्रश्न में क्या बोला है, यह सभी लड़कियां क्या है, ईमानदार है। क्या बोला गया है, जो सभी लड़कियां हैं वो क्या है, ईमानदार है। क्या है, ईमानदार है। और क्या बोला गया है, प्रिया ईमानदार है। मतलब प्रिया क्या बोला गया है, ईमानदार। प्रिया मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि लड़की ही हो, इसका कोई जेंडर फिक्स नहीं है। अब क्या बोलेंगे, प्रिया लड़की है, तो ये गलत हो गया क्योंकि कोई इसका फिक्स नहीं है, लड़की है लड़का, इसे नाम की बेस पर हम चेंज यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और क्या बोला, दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़कियां हैं, ये भी गलत है। इसमें क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये इसका ऑप्शन है। ये एक सेम तरीके, ये भी निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों अनुसरण नहीं करते, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए, मतलब दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, ये भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। इसमें क्या बोला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये पूछा गया। त्रिभुज काउंट करने का मैं सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर कई एग्जाम पूछा जाता है तो इस प्रकार के। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज हो गया, काउंट करेंगे 1 और 2 लिख देंगे। तीन पूछा गया इसमें कितने त्रिभुज हैं, तब बता सकते हैं 3 है। कैसे पता चलेगा, एक छोटा सा तब बता सकते हैं 1 और 2, एक मिल गया पूरा तो 3 हो गया। एक लॉजिक ये है, एक लॉजिक ये है, कौन सा होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जितना गिने हैं उतना जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। ये छोटा सा तो आप बता दीजिए, अगर एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछे जाए इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आप क्या बताएंगे, कुछ नहीं करना, हमें काउंट कर लेना 1 2 3, आपस में इसको जोड़ देंगे, जितना आंसर आएगा उतने ही ट्रायंगल होंगे, उसमें कितना आएगा 6। तो अब इस प्रकार प्रश्न में क्या बोला गया है, ये डायग्राम कुछ इसमें दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। एक तो ये हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक ये इसमें भी 1 और 2, इसमें भी कितने जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 3 6 ये होगा, एक बीच में ये बन रहा है ये वाला डायग्राम, कितना हो जाएगा 7। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। इस प्रकार ट्रायंगल गिने जा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। हम बोले थे प्रश्न का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, जैसा कि हमने इसमें देख रहे हैं आप। चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर
किसमें 24 में। इसमें क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई प्रश्न श्रृंखला प्रश्न के स्थान क्या आएगी, ये पूछा गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, पूछा है। वही इसमें हम सेम वही लिख लेते हैं पहले, LORPSVTWZXAD, इसका क्या है BEH, इसका पूछा कि यहाँ पर क्या होगा। तो हम वही करेंगे सेम, जैसे हम कोडिंग इसकी कर लेंगे, अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे, उसका डिफरेंस चेक कर लेंगे। TL कितना होता है 12, 15, 18 ये हो गया। P का कितना होता है 16, S कितना होता है 19, V कितना होता है 22, T कितना होता है 20, W का 23, Z का 26, X का 24, A का 1, D का 4, B का कितना होता है 2, E का 5, H का 8। ये देखिए ये अल्फाबेट के न्यूमेरिक नंबर हमेशा आपको पता ही होना चाहिए, जैसे A का 1 होता है, B का 2, C का 3, इस प्रकार से पता होना ही चाहिए। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं, जैसा देख रहे हैं 12 + 4 16 हो गया, फिर 16 + 4 कितना हो गया 20 हो गया, और फिर + 4 कितना हो गया 24 हो गया, 24 + 4 कितना हो गया 2, क्योंकि 24 2 26 होता है, और Z के बाद फिर A और 20 चालू हो जाएगा। अब यहाँ 2 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 6, क्या हो जाएगा 6, पहला लेटर यहाँ हो गया। 6 नंबर पर कौन सा हो जाता है F। F देख लेंगे किस ऑप्शन में है, पहले 1 और 2 में है, तो 3 और 4 तो गलत ही हो गए। अब हम 2 और 3 का चेक करेंगे, वो बीच वाले लेटर का हम डिफरेंस देख लेते हैं। O का 15 है, S का 19, कितने का डिफरेंस हो गया +4 का। 19 के बाद क्या है 23, इसमें कितने का डिफरेंस हो गया +4 का। 23 के बाद क्या है 1, क्योंकि 23 3 26, और 26 के बाद Z के बाद 1 और बढ़ जाता है, कितना हो गया 4, इसमें भी डिफरेंस है। अब 1 और 4 प्लस कितना हो गया 5, अब 5 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा 9। 9 में कौन सा आता है I, F I किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। ये इतना भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा ही चेक करें आप, इतना भी चेक करके देखेंगे तो सही आएगा, क्योंकि ये मैच हो नहीं रहे हैं। कौन सा होगा ये, इसमें भी देख सकते हैं, थर्ड लेटर भी आप चेक कर सकते हैं 18, तो देख सकते हैं आप 18 4 22, 22 4 26, 26 का फिर 4 आ गया, D हो गया, फिर 4 8 हो गया, फिर 8 के बाद क्या हो जाएगा 12, 12 नंबर पर L ही आता है। सभी में क्या हो रहा है +4 का एड होता जा रहा है, मतलब +4 जुड़ रहा है, ये इसका लॉजिक बन रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 में, सॉरी ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है। मैंने पहले तो सीक्वेंस चेक नहीं देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ही है ये। टोटल 25 प्रश्न करेंगे इसमें, तो अगला 25 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को आधार पर दी गई श्रृंखला का प्रश्न हमारे किस स्थान पर क्या गया, यही पूछा, सेम प्रश्न वही है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं H, इसी को मैं इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि वहाँ स्थान पूछता नहीं यहाँ पर लिखने के लिए। H K I हो गया, उसके बाद क्या है J L H, उसके बाद क्या है F M G, उसके बाद क्या है E N F। क्या देख लेते हैं 8, वही अल्फाबेट के न्यूमेरिक नंबर लिख लेते हैं। H का 8 होता है, K का 11, I का 9 होता है। इस प्रकार के जो कोडिंग में लिख रहा हूँ उसके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। G का क्या होता है 7, L का कितना होता है 12, H कितना होता है 8। उसके बाद क्या देख लेंगे, F का कितना होता है 6, M का कितना 13, G का कितना होता है 7, E का कितना होता है 5, N का 14, F का 6। हम देख लें कितने का डिफरेंस बन रहा है इसमें, कितने का 8 7 कितने का डिफरेंस हो गया -1 का, 7 के बाद 6 कितने का डिफरेंस हो गया -1 का, मतलब -1 घटता जा रहा है, 1 घटता जा रहा है। 6 के बाद 5 1 हो गया, 6 5 -1, 5 में 1 गया -1 कितना हो जाएगा हमारा 4, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सा अल्फाबेट उस पर आएगा उसको देख लेंगे, D आएगा। 4 नंबर कौन सा होता है D किस ऑप्शन में है 3 और 4 में, मतलब 1 और 2 तो पहले से ही गलत हो गया। और हम देखते हैं आगे, इसमें कितने का डिफरेंस मिडिल का आ गया, L का 11 है और L का कितना हो गया 12, कितने का डिफरेंस है +1 इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 12 प्लस क्या हो रहा है 1 13, +1 का डिफरेंस हो रहा है, पहले -1 का हो रहा था इसमें, और इसमें क्या हो रहा था +1 इसमें हो रहा है। 12 1 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, 14 में +1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है O, किस ऑप्शन में है ऑप्शन 4 में, DOE यही ऑप्शन में है। चेक करने के लिए अब और दिखा दे रहा हूँ मैं, इसमें क्या 9 के बाद क्या है 8 है, कितने का डिफरेंस है -1 का। अब क्या हो रहा है -1 +1 -1, ये इसका लॉजिक मतलब लॉजिक बन रहा है। तो क्या किसका क्या हो जाएगा
8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6, मतलब -6 और 6 के बाद -6 करेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 नंबर पर हमारा कौन सा आएगा ई, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 आ गया। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित समीकरण को प्लस और गुणा को क्रमशः और माइनस और प्लस को बदल दिया जाए, मतलब दोनों का आपस में बदल दिया जाए। जहाँ प्लस होगा वहाँ गुणा कर दिया जाए, जहाँ गुणा होगा प्लस कर दिया जाए, और जहाँ माइनस होगा वहाँ भाग कर दिया जाए, जहाँ भाग होगा वहाँ माइनस कर दिया जाए। पूछा गया है इस इक्वेशन का कितना वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 4 प्लस, जहाँ उसको क्या कर देंगे गुणा, 11 हो गया। 11 गुणा जहाँ वहाँ से कर देंगे प्लस, यह क्या हो जाएगा 48। अब जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर देंगे भाग, 6 हो गया। जहाँ भाग वहाँ कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस। पूछा है इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न बोला गया प्लस को गुणा कर सकते हैं और गुणे को प्लस में कर सकते हैं। अब क्या बोला गया, माइनस को भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाग को माइनस में, ये होता है। तो चलिए बॉर्मस के नियम का सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है गुणा, उसके बाद गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 44, और उसके बाद क्या होगा -3 रहेगा। 44 में कितना हो जाएगा 52, 52 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 49। कौन सा हो गया ऑप्शन 2। हमने कुछ नहीं किया, बॉर्डरमस का नियम कर दिया, उसको जो हमारा सिंबल दिया गया उसको बदल दिया हमने, बदल दिया था हमने। क्या प्लस को गुणा कर दिया, गुणा को प्लस, और माइनस को भाग, भाग को माइनस कर दिया। तो कौन सा आ गया 49, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। उसका हमने क्या किया था बॉर्डरमस के नियम लगा दिया। बॉर्डरमस के नियम में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ मतलब गुणा, उसके सबसे पहले डिवीजन का सॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन को सॉल्व करने के बाद क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है जोड़, जोड़ के बाद घटाना हो जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा क्या गया प्रश्न नंबर कौन सा है 12। ये भी वही कोडिंग संबंधित है। क्या पूछा गया है, यह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए पूछा है, मतलब यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट आ गया पूछा गया है। तो वही लिख लेते हैं एल एस सी एन वी जी पी वाई के आर बी ओ। उसका पूछा यहाँ पर क्या हो, तो वही हम सेम करेंगे, सेम ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे, एक अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे। एल का 12 होता है, एस का 19, सी का 3, एन का 14, भी का 22, जी का 7, पी का 16, वाई का 18, के का कितना होता है 11, मतलब 11, आर कितना होता है 18, बी का कितना होता है 2, ओ का कितना होता है 15। ये देख रहे हैं हम। सबसे पहले क्या लॉजिक बनना है 12 तो 14, इसके बाद क्या डिफरेंस है +2 का, 14 के बाद क्या 16, कितने बन रहा है +2 का, उसके बाद 16 के बाद क्या 18, कितने डिफरेंस वाला है +2 का, 18 में +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 नंबर क्वेश्चन में है, पहले नंबर पर टी आएगा। टी किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है पहले नंबर पर, इसमें नहीं है, इसमें पहले नंबर पर है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही। इतना भी करके आप ऑप्शन आंसर लगा सकते, जरूरी नहीं पूरा करें टाइम वेस्ट करें एग्जाम में। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप टाइम वेस्ट करिए, एक ही चेक कर लेंगे तो आपको सही हो जाएगी। जो मिलता जाएगा उसी को हम चेक करेंगे, दूसरे को चेक नहीं करेंगे हम। 20 अब आपको दिखाने के लिए मैं 20 का भी कर लेता हूँ। 19 + 3 कितना हो गया 22, 22 कितने का डिफरेंस बना +3 का, 22 का क्या यहाँ पर 3 क्या आ गया, वाई कितना है 25, कितने का डिफरेंस बन गया +3 का, 25 के बाद क्या है बी आ गया, मतलब 2, कितने का डिफरेंस बन गया +3 का, मतलब +3 जुड़ रहा है। अब बी में कितना 2, 2 3 करेंगे 5, 5 3 नंबर कौन सा आएगा ई, देख सकते हैं नंबर 4 ही है। ये इस तरह का लॉजिक लगा सकते हैं। सी का 3 हो गया, जी का 7 हो गया, +4 हो गया, इसमें भी हो गया 4 7 4 11, +3 +2 +3 +4 का ये लॉजिक बन रहा है इसमें। तो लास्ट में 15, 15 में 4 करेंगे 19, 19 नंबर कौन सा आता है यस। ये से आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर एग्जाम में आप एक से ही चेक करेंगे, अगर कोई मैच नहीं करा तो ही ऑप्शन होगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। चलिए हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर आ गया 13। इस प्रश्न का देखिए, अगर अच्छे से आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसमें क्या बोला ई एफ जे एच पी क्यू और आर एक गोलाकार मेज की पत्थर केंद्र के रफूक पर कर बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है ये, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, तो मतलब हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यहाँ इस प्रकार से लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होगा।
अगर फेस सेंटर की बाहर की तरफ होता तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता, अब राइट इधर होता, लेफ्ट इधर होता, लेकिन फेस किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। क्या बोला गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। पी के दाएं से गिनने पर पी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, पी के बाएं गिनती करने पर आर और पी के बीच में केवल एफ बैठता है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, साथ में करते जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, एक सर्कल ले लेता हूं मैं, क्योंकि फेस के अंदर की तरफ बोला गया है। सर्कल ये हमने एक सर्कल ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न हम क्या करें, सबसे पहले प्रश्न को अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं, उसके बाद प्रश्न में जैसा बोला जाएगा उसको वैसा ही करेंगे। तो पहले हम क्या करें, पर्सन को बैठा लेंगे। क्या करेंगे, किसी पर्सन को बैठा लेंगे, उसके बाद ही प्रश्न व्यक्तियों को बैठा लेंगे, उसके बाद ही उसका नाम करेंगे। जैसे किसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, 7। ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू आर है, टोटल कितने हैं, 7। हम क्या करेंगे, पर्सन को बैठा लेंगे, उसके बाद इसको नामकरण करेंगे। जैसा प्रश्न बोला है उसी अनुसार करेंगे। पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार बैठाएंगे और दूसरे वाले उसके बाद जैसा प्रश्न बोला है उसी अनुसार करेंगे। फिर सेंटर की तरफ लेफ्ट राइट आपको पता चल गया किस तरीके का होगा, यहाँ देख रहे हैं आप। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, पी, क्या बोला गया है, पी क्या बोला गया है, पी के दाएं गिनने से, पी के दाएं से गिनती करने पर पी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। पी के दाएं किधर हो जाएगा, इधर साइड, 1 2 3 3 गिन, पी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 लोग बैठते हैं, केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं पी के दाएं गिनने पर। किसके, पी के दाएं गिनने पर, दाएं किधर होगा, इधर साइड होगा, 1 2 3, पी और जी में कितने व्यक्ति बैठेंगे, 3। अगला सेंटेंस क्या बोला है, पी के बाएं गिनती करने पर, मतलब पी हमारा ये है, इसके अब क्या बोला, अब बाएं इधर होता है, बाएं गिनती करने पर आर और पी के बीच, आर और पी के, तो आर यहाँ हो गया है, आर और पी के बीच केवल एफ बैठा है, तो आर और पी के बीच कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यहाँ एफ बैठ चुका है। अब क्या बोला गया है, आर के बाएं गिनती करने पर आर और एक बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर के बाएं गिनती करने पर आर और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, केवल 2। आर और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक तो जी हो गया, एक यहाँ पर किसी को पता नहीं है कौन बैठेगा अभी। और क्या बोला गया, एच जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। निकटतम पड़ोसी मतलब क्या होता है, जी यहाँ भी नहीं बैठेगा, एच और यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो कौन सा ऑप्शन बच गया उसके लिए, यहाँ बच गया, तो एच यहाँ बैठेगा। अब कौन सा एक बच गया है जो यहाँ बैठेगा, क्या बच गया, क्यों, तो क्यों कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा। अब प्रश्न में क्या पूछा, क्या है, एफ के बाएं गिनती करने पर, एफ के बाएं हमारा इधर हो जाएगा, बाएं गिनती करने पर एफ और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। क्या पूछा है, एफ के बाएं गिनने पर एफ और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और जी कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, फेस सेंटर की तरफ होगा, लेफ्ट राइट मैंने बता दिया, बाहर होगा तब भी लेफ्ट राइट बता दिया है। इस प्रकार ये जो प्रश्न 2 फॉर्म में आता है, कैसे, एक ओपन फॉर्म में होता है, क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म का हमने देख लिया, ओपन फॉर्म में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से फेस क्या होता है, उत्तर की तरफ किया गया हो, कोई लेफ्ट राइट इधर होगा, और कई बार क्या बोलता है, फेस दक्षिण की तरफ किया गया हो, तो राइट लेफ्ट कुछ इधर होता है, इस प्रकार से। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 में वही बोर्नमस के नियम अनुसार आ गया है। प्रश्न में क्या बोला गया, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और गुणा को भाग में आपस में बदल दिया जाए, प्रश्नवाचक किन स्थान पर कौन आ गया, पूछा गया है। क्या बोला गया है, प्लस को माइनस में बदल देंगे और माइनस को प्लस में भी बदल सकते हैं, ऐसा बोला गया है। और गुणा क्या बोला गया है, भाग में और भाग को गुणा में बदल सकते हैं, ऐसा बोला गया है। चलिए जो समीकरण दिया गया उसमें वो वैल्यू फिट कर देते हैं, मतलब वो सिंबल फिट कर देते हैं। 10 भाग के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुणा, जैसे यहाँ भाग दिया 10 भाग 8, और गुणे के स्थान पर क्या आ जाएगा, भाग, यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, 10 आगे क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या बोला गया, माइनस को क्या लिख सकते हैं, प्लस, क्या लिख सकते हैं, प्लस, कितना हो जाएगा, 6, प्लस क्या लिख सकते हैं, माइनस। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये पूछा जाए। बोर्नमस के नियम सर मैंने पहले बताया था, सबसे पहले अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले भाग करेंगे,
तो हमने भाग किया 4 में, 8 भाग करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 10 में 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20। 20 के बाद क्या करेंगे, 6 और -2, 6 में -2 कितना हो जाएगा, 4। 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा, 24। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। किस में है, ऑप्शन 1 में। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है 15 नंबर। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला गया है, डी जी एफ बी को क्या बोला गया है, डी जी एफ बी किससे संबंधित है, ई एफ जी ए से। किससे संबंधित है, ई एफ जी ए से संबंधित है। और क्या पूछा गया है, उसी तरीके से ई जी एच सी किससे संबंधित है, एफ एफ आई बी से संबंधित है। तो क्या बोला, इसी तरह का आंसर करते हुए क्या बोला गया है, एफ डी एच बी किससे संबंधित है पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो वही हम करेंगे, कोडिंग कर लेंगे सबसे पहले। जी का क्या होता है 4, ई का क्या होता है 5, एफ का क्या होता है 6, बी क्या होता है 2, ई का क्या होता है 2, एफ का क्या होता है 6, जी का क्या होता है 7, ए का क्या होता है 1। इसमें क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ई का क्या होता है 5, ई का क्या होता है 5, कितना में प्लस 1 का डिफरेंस होगा, इसके जी के बाद क्या हो जाएगा +1। इसमें क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी आगे साथ कितने का डिफरेंस है, +1 का। अब बी के बाद देखो किसमें -1 का हो गया, पहले +2 का और पहले +1 1 का, और लास्ट में क्या हो गया -1। इसमें देख लेते हैं, 5 ई का होता है 5, जी का होता है 7, एच का होता है 1 8 और एच सी का होता है 1, सी क्या होता है 3, एफ का कितना होता है 6, ई एफ का फिर कितना होता है 6, और आई के तो 9, अब बी का क्या होता है 2। जो हम पहले हमने ये वाला किया था, शायद ये थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया है, ये सही है। चलिए इसमें क्या, डी का कितना 4, या ई कितना था 5, कितने का डिफरेंस हो गया +1 का। जी का होता है 7, आई के या फिर कितना होता है 6, तो कितने का डिफरेंस हो गया -1 का। कितने का डिफरेंस हो गया -1 का। एफ का क्या होता है 6 और जी कितना 7, कितने का +1 का। बी के क्या हो गया, ए 2 और एक 1, कितने का -1 का। तो क्या हो रहा है, लॉजिक बन रहा है +1 -1 का लॉजिक बन रहा है। यही लॉजिक इसमें भी लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, +1 हो गया, और 7 में 1 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। +1 -1 का लॉजिक बन रहा है। एच का 8 होता है, आई का 9, कितने का हो गया +1 का लॉजिक बन रहा है। सी का 3 होता है, बी का 2, कितने का हो गया -1। +1 -1 का लॉजिक में, तो यही लॉजिक इसमें भी करेंगे। एफ के +1 का, एफ का 6 होता है, 6 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 7। 7 नंबर पर कौन सा आता है हमारा, जी। किस ऑप्शन में है, जी सभी में लगभग लगभग। उसका डी का क्या होता है 4, इसमें क्या करेंगे माइनस से घटा देंगे, 4 में घटाएंगे 3, 3 नंबर कौन सा आता है सी। सी भी सभी में जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद एफ क्या होता है 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9। नंबर में कौन सा आ जाता है हमारा आई। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में, जी सी आई। और बी का क्या होता है 2, 2 में माइनस से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का क्या होता है 1। क्या लॉजिक बन रहा है, -1 +1 -1 +1, ये उसका लॉजिक बन रहा है। तो ये प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है, जब दर्पण को नीचे दिखाए गए ओजी के अनुसार रखी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये बोला गया है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार ओजी पर रखा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, तो दी गई आकृति का दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब बताइए बोला गया। सिंपल सी बात है, जो पास में है वो पास में दिखेगा। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल पास में ही दिखेगा, ये पास में दिखेगा। तो कौन कौन से में दिख रहे हैं, किस पहले कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इसमें मिला ऑप्शन 4 में। जो पास में दिखेगा, कुछ जो दूर में है दूर में दिखेगा। कुछ इस प्रकार से बनते जाएंगे उसके, ये इस प्रकार से बनते जाएगा। किस ऑप्शन में कर रहा है, ऑप्शन 4 में। दर्पण का ये नियम है, जो पास में वो पास में ही दिखेगा। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें क्या बोला है, डी एच डी सी या सी को किस में लिखा जाता है, एच एफ पी जे के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार क्या बोला गया है, सी ए बी एफ को
किससे संबंधित है? एफ बी डी एल से संबंधित यह बोला गया है। उसी समान तक कंसिडर करते हुए क्या पूछा गया है? एफ आई या सी किससे संबंधित ये पूछा गया है। तो हम क्या देखेंगे, कोडिंग कर लेंगे। पहले वही टी का 4 होता है, सी का 3, एस का 8, ई के अंदर 5। इसमें क्या हो रहा है, एस का 8 होता है, एफ का 6 होता है, इसका कितना होता है 16 होता है, या पी का और जे का 10। हम देखिए क्या लॉजिक बढ़ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जा रहा है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जा रहा है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जा रहा है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। जो इसमें दिया गया उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसी प्रकार एफ क्या होता है 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। आई का क्या होता है 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18। एस क्या होता है 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। ई क्या होता है 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो 12 नंबर पर कौन सा रहेगा यल, या 18 नंबर पर आर आ जाएगा। 15 नंबर पर क्या, 16 नंबर पर क्या आ जाता है पी, 10 नंबर पर जे आता है। यल आर पी जे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। तो ये हमारा प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गया है। 19 नंबर, सॉरी, अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 18 में। इसमें क्या बोला गया है, द पोजीशन इज हाउ मेनी लेटर्स रिमेन्स अनचेंज इन द ईच लेटर इन द वर्ड हार्ड वर्ड, ये जो बोला गया वर्ड जो बोला गया इसमें अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। जो हमें क्या बोला गया है, एच ए आर डी ई एस टी को क्या बोला गया, इंग्लिश वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार क्रम में लगाइए, और इसमें कौन सा अक्षर है जो अपरिवर्तित रहेगा अपने स्थान पर से। इसमें हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मली नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या करेंगे, जो अल्फाबेट ABCD में पहले आता है उसको पहले लिख लेंगे, और देखेंगे कौन सा अक्षर अपरिवर्तित है, मतलब जो बदला ना गया हो, अपने पोजीशन को चेंज ना करे। तो इनमें क्या लेते हैं, लेटर लिख लेते हैं, कौन सा, अल्फान्यूमेरिक लेटर। एच का 8 होता है, ए का 1, आर का 18 हो जाएगा, जी का 4 हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा 5, एस का 19, टी का 20। सबसे पहले क्या आता है ए, क्या आता है ए, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा कौन सा नंबर आया, डी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा हमारा एच, एच के बाद क्या आ जाएगा हमारा आर, उसके बाद क्या आ जाएगा एस, उसके बाद क्या आ जाएगा टी। फिर से इसके हम नंबर को सॉरी कोडिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 7। देखेंगे एक कौन सा नंबर बदला नहीं हुआ है, ये बदल गया है, यहाँ बदल गया है, ई बदल गया है, डी भी बदल गया है, ई बदल गया है, यस और टी। यस और टी नहीं बदल रहे हैं क्योंकि 6 7 पर पहले भी थे, 6 7 पर भी हैं। तो कौन सा कितने ऑप्शन नहीं बदल रहे हैं, 2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में 2 लेटर्स की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, ये पूछा गया है। इस प्रकार पर हम लोग ऐसे ही करेंगे। हिंदी में बोला है कौन सा लेटर अपरिवर्तित बोला है, ये लेटर है जो अपरिवर्तित नहीं है, सीक्वेंस से लगाने के बाद, मतलब क्रम के लगाने के बाद भी ये अपने पोजीशन पर, अपनी स्थिति पर भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूछा कितने ऐसे लेटर हैं जो अपनी स्थिति में है, कितने लेटर हैं 2, कितने लेटर हैं 2, बाकी सबकी स्थिति क्या है बदल गई, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में। पहले एक नंबर पर एस था, अब भी एक ए है। दूसरे नंबर पर क्या था, यहाँ ए है, इसमें क्या है डी। तीसरे नंबर पर क्या आर था, यहाँ पर क्या ई है हो गया, यहाँ पर डी था, यहाँ पर एच आ गया, ई के बाद क्या हो गया ई आर। यस नंबर पहले भी 6 नंबर पर था, अभी भी 6 नंबर पर है। टी पहले भी 7 नंबर पर था, अभी भी 7 नंबर पर है। कितने लेटर ऐसा जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं किए, 2। यस और टी, किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न कौन सा है हमारा, जब फालतू के पेज मैं उसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, ये डिलीट हो गया। एक इसको हटा दिया। अब हम चलेंगे जहां हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को। ये हमने प्रश्न को सॉल्व किया था, ये हमारा प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गया। आप चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 19 में। इसमें क्या बोला गया है, PTOS अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निश्चित तरीके से एन आर एम किन से संबंधित है, ये बोला गया है। अब क्या बोला गया, JNIM उसी तरीके से कैसे संबंधित है, SLJ कैसे संबंधित है। उसी तर्क का पालन करते हुए क्या पूछा गया है, MQLP किससे संबंधित है, ये बोला गया है। ठीक है, क्या हो जाता है
16, टी का 20, वो का 15, यस का 19, ये होता है। मतलब कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ कोडिंग कर लिया उसको। उसके बाद डिफरेंस देख लेंगे हम। एन का 14 होता है, आर का 18, एम का 13, क्यू का 17। ये मुझे इसलिए याद है कि इसकी मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है, इसलिए मैंने इसका अल्फाबेट का हमें न्यूमेरिक नंबर याद है। अब देख लेते डिफरेंस कितने का बन रहा है, -2 का। 16 में 14 कितना हो गया, -2 का। उसका क्या 20 का 18, कितने का डिफरेंस बन रहा है, -2 का। उसका क्या 15, 15 के बाद क्या 13, कितने का डिफरेंस है, -2 का। तो -2 घटाएंगे तो अगला वाला इस इधर साइड वाला लेटर मिल रहा है हमें। ये क्या होता है 19 है, और क्यों कितने 17, कितने का डिफरेंस हो गया, -2 का। वही हम देखेंगे -2 का ही डिफरेंस करेंगे। ये हम का 13 होता है, 13 -2 करेंगे कितना हो जाएगा, 11। क्योंकि क्या होता है 17, 17 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 15। ये कितना होता है 12, 12 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। ये कितना होता है 16, 16 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14। इन नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आ गया, 11 नंबर पर क्या आ जाता है हमारा के, और क्या है हमारा बचा 15 में कौन सा था ओ, 10 नंबर पर जे आ जाएगा, 14 नंबर पर एन। के ओ जे एन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। किस में है, ऑप्शन 3 में। चलिए हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर चलेंगे 20 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 20 आ गया, पहले नंबर की तरफ, पहले प्रश्न की तरह है। वही ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, ऐसा बोला गया है निश्चित कुछ भाषा में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडिंग लैंग्वेज बोला गया है। ए प्लस बी का अर्थ दिया गया है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ क्या बोला, ए बी का भाई है। ए गुणे बी का अर्थ क्या बोला गया, ए बी की बहन है। उससे क्या बोला, ए भागे बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है। तो पूछा क्या है, यदि ये इक्वेशन दी गई है तो यस का संबंध पूछा गया है। सिंपल तो वही हम करेंगे इसमें भी। मेल को ट्राइंगल से दर्शाएंगे, मतलब पुरुष को ट्राइंगल से दर्शाएंगे, औरत को किससे, सर्कल से दर्शाएंगे। चलिए प्रश्न में आ जाता है, ए माइनस बी पहले बोला है, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या बोला, ए बी का क्या हो जाएगा, भाई। तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। बी का जेंडर में मालूम नहीं है, स्त्री या पुरुष हमें पता नहीं है। अब क्या होगा, ए बी भागी एच आ गया। भाग मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, क्या बोला गया है, ए बी का पति, मतलब बी क्या हो जाएगा, यश का पति हो जाएगा। ये पति पत्नी को हम प्लस सिंबल दर्शाते हैं। और क्या बोला गया, यच सी, यच प्लस सी, सी का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, यच क्या हो जाएगी, सी की माता हो जाएगी। सी का जेंडर हमें अभी मालूम नहीं है। अब क्या बोला गया, सी मल्टीप्लाई डी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, क्या हो गया, सी क्या हो जाएगी, डी की बहन, सी क्या हो जाएगी, डी की बहन हो जाएगी, ये बोला गया। अब क्या बच गया हमारा, डी प्लस ई, क्या मतलब क्या, ए बी की माता है, मतलब डी क्या हो जाएगी, ई की माता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ई की माता। जैसा प्रश्न बोला था हमें उससे क्या पूछा, यश का ई से संबंध पूछा है। यश का ई से क्या लगेगा, यश मतलब ई की क्या लगेगी, नानी, क्या लगेगी, नानी, क्योंकि इसकी बेटी की बेटी है। यश की बेटी की बेटी क्या लगेगी, इसके ई की क्या लगेगी, नानी लगेगी। यश ई की क्या लगेगी, नानी। सेम वही है, अगर यश का ई से पूछा है नानी लगेगी, और ई का ई से पूछा क्या क्या लगती है, नाती लगती है। लेकिन यश का ई से पूछा गया है तो क्या लगेगी, यश ई की क्या लगेगी, नानी लगेगी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। क्या है, ऑप्शन 4 में नानी लगेगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा आ जाएगा 21। ए बी सी लॉग में संबंधित है, इसमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वही ऊपर का पढ़ सकते हैं, दिए कथनों के निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही समानांतर जात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कौन सा निष्कर्ष दिए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब कौन सा अनुसरण सत्य है, जो निष्कर्ष सत्य है बोला गया है। कथन कौन से दिए गए हैं, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, सभी तोते, क्या बोला गया है, सभी तोते क्या है, चूहे हैं बोला गया है। ये वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, बिना वेन डायग्राम बनाए इसका वो बन ही नहीं सकता निष्कर्ष। अब क्या बोला गया, कुछ चूहे, क्या बोला गया, मेमने हैं, क्या बोला गया है, कुछ चूहे क्या है, मेमने हैं। और क्या बोला है, कुछ मेमने घोड़े, कोई मेमना क्या है, घोड़ा नहीं, ऐसा बोला गया है। अब निष्कर्ष में क्या बोला गया, सभी चूहे घोड़े हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, सभी चूहे घोड़े नहीं हो सकते। जैसा निष्कर्ष दिया गया, जैसा कि वेन डायग्राम बना है, ये देख सकते हैं आप। और क्या बोला गया है, कुछ मेमने
तोते हैं, क्या बोला? नहीं, कुछ मेमने क्या बोला? तोते। ऐसा नहीं है, कुछ चूहे मेमने हैं ये बोला गया है, कुछ तोते मेमने नहीं बोला, तो ये भी आंसर नहीं करेगा। क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ना ही निष्कर्ष एक आंसर कर रहा है, ना ही निष्कर्ष दो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। चलिए हमारे पास कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 22 में। ये जो हमारा प्रश्न है जिसमें मैंने पहले बताया था अल्फाबेट के नंबर के साथ देखेंगे, तो हम क्या करेंगे? निम्नलिखित उस क्रम में व्यवस्थित की शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, उसी सही विकल्प का चयन कीजिए। जो हमें दिया गया जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं HELIC। चलिए यहाँ हम यही से देख लेंगे जो लेटर दिया गया है। इसमें क्या हम देखेंगे पहले नंबर पर कौन सा लेटर आता है? H सभी में है तो इसको हटा देंगे। उसके बाद क्या देख लेंगे? ई को देखेंगे, ई भी सभी में है। ई उसके बाद क्या? यल है, यल 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 आई कौन सी किसमें है? यह चीज सभी में है। इसके बाद क्या? आई, 3 नंबर ऑप्शन। ई दोनों में आ गए, आई आई। उसके बाद देखेंगे जी और आर आएगा, जी पहले आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन पहले आएगा। ये हमारा हो गया 3 नंबर ऑप्शन। किस प्रकार हम चेक करें इसको? मैं दिखा देना इस प्रकार से HELICAL। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बस हो गया। और क्या बोला जाएगा? हमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस हो गया। RST कुछ भी हो गया, ऐसा टी मान ले। अगर पूछा जाए पहले लेटर कौन सा आएगा तो हम क्या करेंगे? इसका अल्फाबेट का नंबर कंपेयर करेंगे। जैसे यस इसमें पहले आ गया, पहले उसके बाद आर आ रहा है, दोनों पहले लेटर कंपेयर कर रहे हैं, तो यस को हम क्या करेंगे? पहले नंबर पर लिख देंगे। पहला ही इसमें आएगा, यही लेटर पहले आएगा क्योंकि यस पहले आता है आर से। और अगर यहाँ आई होता, सॉरी यहाँ पर क्या होता है? सी लिख देते हैं हम, तो पहले हम 1 2 3 एक क्रम हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखें? ई वाला लेटर पहले आता, उसके बाद 1 नंबर वाला आता, उसके बाद कौन सा आता है? 2 नंबर वाला। हम देख रहे हैं कि ई के बाद क्या आता है? यच ही आता है। यच के बाद क्या आ जाएगा? आर। इस प्रकार से हम देखेंगे अल्फाबेट के जो लेटर होगा ऑर्डर में, मतलब जो अल्फाबेट लेटर पहले होता है उसी का हम सभी का कंपेयर कर लेंगे। जो 5 दिए हैं, कौन सा पहले आएगा? जो पहले आएगा उसको काट देंगे। अगर सेम जैसे ये 4 4 होता तो हम 4 4 को मैच कर लेते, लेकिन पहले कौन आ रहा है? 3। ये लॉजिक बन रहा है। चलिए प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। ये आ गया प्रश्न नंबर हमारा 23। इसमें क्या बोला गया है? कितने त्रिभुज हैं? मैंने पहले ही बताया सेम त्रिभुज बनने का ये वाला फॉर्मूला। ये कुछ इस प्रकार इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। कितने हो जाएंगे हमारे? 1 2 और 1 2, इन दोनों हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, इन दोनों हो जाएंगे 3 हो जाएगा, 3 3 ही हो जाएंगे। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। और एक ये बच रहा है, ये बच रहा है। 6 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 8। ये बीच का ट्राइंगल नहीं है, आपको पता ही होगा। ये स्क्वायर मान सकते हैं आप, स्क्वायर है ही, मानना नहीं है। तो कितने ट्राइंगल है? 8। कितने ट्राइंगल है? 8। ये चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा प्रश्न नंबर आ गया है नेक्स्ट वन। इसमें क्या बोला गया? 100 दिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संबंध संख्याएं दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। यह 100 का 90 किस प्रकार संबंधित है पूछा गया है। वही 70 60 किस प्रकार संबंधित है पूछा गया है। अगर इन सेम लॉजिक में बैठ रहा है तो हम क्या पता करनी है हमें? इसमें इस ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? नोट क्या जाएगा? संख्या नोट दिया गया है यहाँ। संख्या उनके घटक अंकों तोड़े बिना पूर्ण संख्या की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 से 13 संख्या या जोड़ घटाना गुणा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 13 को 1 में तोड़ के 1 या 3 में तोड़ने पर या 1 3 में गणितीय संख्या करने की अनुमति नहीं है। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार लॉजिक में बन रहा है। कितने की डिफरेंस है? -10 का 100 में। इसमें कितने की डिफरेंस है? -10 का। तो यही लॉजिक इसमें किस ऑप्शन में लग रहा है? 150 का जो नहीं है, 90 में 70, ये भी 20 का डिफरेंस हो रहा है। 130 120 इसमें 10 का डिफरेंस हो रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है? 10 का। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3। यही लॉजिक से लग रहा है। ये लगा हमारा लास्ट प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है ये प्रश्न गलत है, इसको हम नहीं देखेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा है ये वाला। नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे? 26 लेकर 50 तक प्रश्नों को देखेंगे। तो एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है आपको सॉल्व करने का। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता जा रहा हूँ, बस आप उसको देखते जाइए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। हम ये देख रहे हैं यार, क्या बोल रहा है? निश्चित तर्क का पालन करते हुए 18 किससे संबंधित है? 162 से।
और क्या बोला है, उसी तक कंसोल करते हुए 16 किससे संबंधित है, 144 से। उसी तरह से करते पूछा है 25 किससे संबंधित है, पूछा गया है। तो 25 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक बना है। एक तो एक आप करके भी देख सकते हैं वीडियो को रोक के, मैं बता दे रहा हूँ। 18 में 18 से 162 कैसे आया, 18 में 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 162। अब 16 में 144 कैसे आया, 16 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144। तो हम क्या करें, इस वाले संख्या में 9 का गुणा करें तो ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। उसमें हम क्या करेंगे, 25 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 225। ये वाली संख्या में मिल जाएगी, ये वाला क्वेश्चन मार्क जगह पर कितना जाएगा, 225। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। ये प्रश्न हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है और ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।